बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। उम्मीद है अल्लाह सुब्हानो तआला से कि आप खुश खुरम होंगे जहाँ भी होंगे। सामीन, आप लोग हमारे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जो थोड़े से जूद रंज हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा रखे। मुझसे सवालात आते हैं तो मुझे बहुत सारे सवालात का बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जवाब देना पड़ता है इस प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये सब कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम का मतलब क्या है, आपने जिस मकसद के लिए शुरू किया था वो मकसद इसमें नहीं है। यानी इन्फो खंदा का मतलब ये था। इन्फो जो है ये अंग्रेजी का लफ्ज है जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन, और खंदा का मतलब पुश्तो का लफ्ज है जिसका मतलब है हंसना। तो ये हमने पुश्तो, उर्दू, इंग्लिश और 8 जुबानों तक अभी तक इस प्रोग्राम को हमने किया है, जिसमें जोलो लैंग्वेज शामिल है, जिसमें इंग्लिश शामिल है, जिसमें साउथ अफ्रीका से हमने लोगों ने ज्वाइन किया है, और दुनिया के हर एक कोने से हम लोग ले रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुझे टाइम मिलता है। लेकिन ये अपने फॉर्मेट पे ये प्रोग्राम नहीं आया अभी। ये मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। जब ये एक्टिवेट होगा तो इसमें एडिटर का काम होगा। एडिटर के साथ हमारी बातें चल रही है। इसमें एडिटर जो है वो एडिटिंग करेगा और फिर बाकायदा एक प्रोग्राम को बना के उसको प्रेजेंट किया जाएगा। इसमें स्टैटिस्टिक आपको दिए जाएंगे, बाकी चीजें भी। अच्छा, जो मेन इसका, मैं इंट्रोडक्शन से भी पहले, आज के मेहमानों के साथ में इंट्रोडक्शन से भी पहले मैं ये बात बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है, बिल्कुल मैं जिस मकसद के लिए था वही मकसद इसका होगा। और इस प्लेटफॉर्म को जब इसका काम अभी शुरू होगा, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में महीने डेढ़ महीने में ये शुरू होगा। तो जैसे इसका काम शुरू होगा तो हम इस पे बहुत सारी चीजें करेंगे, और ये उसी तरह सारे का सारा प्रोग्राम आपको देखना पड़ेगा, तो फिर आप इसके सब्जेक्ट को भी समझेंगे। इसके दरमियान दरमियान में हम कुछ बातें करते हैं और इसमें तमाम चीजें आपको बताएंगे। अच्छा, मैं शुरू करूंगा अपने इंट्रोडक्शन के बाद। मैं खलील अहमद खान हूँ। सब मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते तो मैं बस खलील अहमद खान हूँ, ये मेरा नाम है। और बाकी जो है, एक पुश्तो के शेर से मैं शुरू करूंगा कि लिंदा दे मात गुड़ा शडल बडल दे गशी। थोड़ा सा मुश्किल शेर है, यकीनन पुश्तो समझने वाले लोगों को भी थोड़ा सा मुश्किल से समझ आएगा। लेकिन बहरहाल, लिंदा दे मात गुड़ा शडल बडल दे गशी। लिंदा दे मात गुड़ा शडल बडल दे गशी, गुजार दे रसा लगी तीरंदाज बनते ये। दा 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 शेर से तास्तो मावेले द गनी खान बाबा शेर में तास्तो वेले। ये मैंने शेर इसलिए पुश्तो का पढ़ा है, थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें जिक्र है कमान का, और इसमें जिक्र है तीर का, और इसमें जिक्र है, इसका तर्जुमा है कि तुम्हारी हालत बड़ी ख़राब है, तुम बड़े टूटे फूटे हो, तुम्हारा जो गुलैल है या तुम्हारा जो तीर कमान है वो टूटा फूटा है, लेकिन तुम्हारा निशाना बड़ा सेट होके लगता है। इसकी क्या वजह है? निशाना सेट होने का मतलब यही है, मुझे आई है कि जी, हम फ़लस्तीन के बाद, बिल्कुल हमने फ़लस्तीन की बात की है, बाकायदा डंकी की चोट पे की है। हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, और हमने उनका जो भी मॉरल हेल्प उनका हम कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल में जो हम कर सकते थे, हमने अपनी तरफ से ज़रूर किया। हमारी एनजीओ यकीनन इस पे काम नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना, जो पाकिस्तान के एनजीओज हैं उनको हमने सपोर्ट किया है ताकि वो लोग वहाँ तक पहुँचे। और बाकी ये शेर का जो मैंने मतलब बताना था वो ये था कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारा तीर कमान तो बड़ा टूटा फूटा है, यानी तुम्हारा बो जो है, जो तुम्हारा अर्क है वो टूटा फूटा है, तुम्हारे एरोस टूटे फूटे हैं, लेकिन तुम्हारा निशाना बड़ा ठीक लगता है। तो ये अल्लाह सुब्हानो तआला का बड़ा करम है हम पे, पाकिस्तान बनने से लेके अब तक जो अल्लाह सुब्हानो तआला का करम है। सामीन, अगर मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान बन रहा था, इसका छोटा सा वाकया मैं आपको सुनाऊं तो फिर मैं इंट्रोडक्शन की तरफ आ रहा हूं। जब पाकिस्तान बन रहा था तो मुसलमान चाह रहे थे कि ये 27 रमज़ान को पाकिस्तान बने, और वहाँ से जब डेट आए तो अंग्रेज़ों ने जब डेट रखे और सारा कुछ किया तो उन्होंने कहा कि ये जैसे ये सारा स्केड्यूल बना तो 25-26 रमज़ान को पाकिस्तान की आज़ादी का डेट जो है वो अनाउंस हुआ। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का बनाया बनाया हुआ मुल्क है। तो मुसलमानों का ये एक था, ख्वाहिश थी कि वो 27 रमज़ान को पाकिस्तान बने। तो बाकी, लेकिन वो डेट पाकिस्तान को मिल नहीं रहा था। तो जब डेट मिला अंग्रेज़ों की तरफ से कि जी इस तारीख को जो है इंडिया अपने इनागुरेशन का, ये अपना ओपनिंग, ये क्या कहते हैं, आज़ादी का ऐलान करे, और इंडिपेंडेंस डे का, और ये पाकिस्तान इस तारीख को करे, तो वो 27 रमज़ान जो है वो इस्लामी साल के मुताबिक वो 27 रमज़ान मिला, इंडिया को मिला।
तो जैसे वो इंडिया में वो डेट अनाउंस किए गए तो उनके जो पंडित हैं, उनके जो रिलीजियस लोग हैं, जो उनके हैं करता धरता है, उन्होंने जब अपने जायचे मायचे बनाए और उन्होंने अपना हिसाब किताब बनाया तो उन्होंने कहा कि ये जो डेट है ये हमारे लिए मुकद्दस नहीं है, ये हमारे लिए एक तरह से हमारे हमारे दीन के साथ इसका, इनका मजहब के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, तो हम लोग लिहाजा हम 26 को आज़ादी का ऐलान करेंगे और 27 रमज़ान को हम नहीं करेंगे। और इस तरह जो है अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से 27 रमज़ान पाकिस्तान को मिला, जो हमारे लिए हर लिहाज से एक मुबारक दिन है, पाकिस्तान बनने के एतबार से भी और दूसरे एतबार से भी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये अल्लाह का बनाया हुआ मुल्क है। हमारे तीर कमान जितने भी कमज़ोर है और जितने भी हमारे यकीनन कमज़ोर बाजू हैं, पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। हमारा ईमान है कि हम कामयाबी फ़लस्तीन को मिलेगी और फ़लस्तीन इंशाल्लाह जल्द एक आज़ाद मुल्क बनेगा। मैं इंट्रोडक्शन की तरफ आ रहा हूँ। मैं सबसे पहले अपने मेहमान को इंट्रोड्यूस करूँगा। मेहमान जो हमारी है नीलूफ़र ए गर्देज़ी है। नीलूफ़र साहबा जो है वो ट्रेनर भी है और बहुत सारे उनकी स्पेशलिटीज़ हैं, उनके बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें वो काम करती है। तो वो अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करेगी, लेकिन मैं अपनी टीम को कहूँगा, साइमा से शुरू करूँगा कि वो अपने आप को शॉर्टली इंट्रोड्यूस करवा दे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा नैयर है एंड आई एम एन एजुकेशनिस्ट और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ। जी, डॉक्टर साइमा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असमा मरियम है और मैं हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक पब्लिक सेक्टर से है। जी ठीक है। जी नीलूफ़र। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम नीलूफ़र गर्देज़ी है और मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर, मैंने इंग्लैंड से ट्रेनिंग में सर्टिफिकेशन ली है और उसके अलावा मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ सीनियर सर्टिफाइड एचआर प्रोफेशनल। मैं अभी करंटली एसोसिएट डायरेक्टर और एचआर बिजनेस पार्टनर हूँ एक मल्टीनेशनल के साथ। इसके साथ-साथ मेरी अपनी एक ट्रेनिंग की कंपनी है जिसका नाम है कंसल्ट एनजी प्राइवेट लिमिटेड। सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह, माशाल्लाह, दिस इज़ वेरी वेरी ब्रीफ, बिकॉज़ कि वो आपने तो जो बताया इसमें अगर मैं डालना चाहूँ तो ये तो उस पे बहुत सारा वक्त लगेगा यकीनन। सामीन, जो मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो ट्रेनिंग है अभी हमारा जो शुरू हो रहा है और वो जो हमारे एक्टिविटीज़ अभी शुरू होने वाले हैं, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि नीलोफर को आज मैंने इस वजह से रिक्वेस्ट की कि वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करे कि इनकी कंपनी को भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है उन कंपनियों के साथ जो हमें ज्वाइन करेगी ट्रेनिंग्स में। यकीनन ये एक अच्छे लेवल का रावलपिंडी इस्लामाबाद में हम शुरू करवा रहे हैं, लेकिन फिर देखेंगे कि कहाँ कहाँ तक इसको फैलाया जा सकता है। ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हम फोकस करेंगे और बाकी जो स्कूल कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इंडल्ज करेंगे उसमें। इसके बोर्ड बन गया है जिसमें 5 PhD डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, फिर बाकी हमारे साथी उसमें शामिल हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड को लीड करेंगे मिस्टर टॉड शे और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिस्टर उसामा नवीद उसको लीड करेंगे और एज ए फोकल पर्सन, और CDRS से एज ए फोकल पर्सन मैं लीड करूंगा। हम लोग सारे जो है इस प्रोग्राम को चलाएंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे सके, उनको जॉब दिलवाया जा सके, और जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ने वाले लोग हैं उनको कैसे उनके रोजगार के कुछ किया जा सकता है, उनके कैसे स्कॉलरशिप पे कुछ उसकी हेल्प की जा सकती है, और कारपोरेट सेक्टर को कैसे इंडल्ज किया जा सकता है। तो बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो ये है, जो कि सारे लोग इसका बार बार पूछते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब ये है कि हम स्टूडेंट्स को, यूथ के लिए ये प्रोग्राम है, लेकिन हमने इसमें 20% सीनियर को भी रखा है ताकि वो लोग भी सर्टिफिकेशन करे, और वो लोग भी 6 मंथ्स की सर्टिफिकेशन भी हम इंट्रोड्यूस इसमें कर रहे हैं और शार्ट सर्टिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की जिंदगी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इक्विप्ड किया जा सके, एजुकेशन में ट्रेन किया जा सके, हर एक लेवल पे उनको ट्रेन किया जा सके ताकि वो जिंदगी में कुछ कर सके। मैं स्टार्ट लूंगा साइमा नैयर से। साइमा नैयर अजीब गरीब चीज़ें भी सामने लाती हैं और कुछ ऐसे चीज़ें बयान कर रही होती है कि जो जिस फैक्ट्स के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। जी, ओवर टू यू साइमा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज हम बात करेंगे यूनिक फैक्ट अबाउट हनी। हनी, क्योंकि शहद आपको पता है सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो हनी इज़ द मेन जो हमारा है आजकल पार्ट होना चाहिए हमारे फूड का। तो उसमें हम बात करेंगे, तो हनी के बारे में ये फैक्ट है कि हनी नेवर
स्पॉइल्स, ये कभी भी खराब नहीं होता। अभी जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कदीम मिस्री मकबरों में शहद के बर्तन उनको मिले हैं जो कि 3000 साल पुराने हैं, और जब उन्होंने उनको देखा तो वो बिल्कुल शहद जो है वो अपनी असली हालत में और एडिबल है। तो शहद जो है वो कभी भी खराब नहीं होता, और कोशिश करनी चाहिए कि इसको रॉ इस्तेमाल किया जाए, अनप्रोसेस्ड। और जो शहद है, ये एक तो ज़ाहिर है सबको पता है हमें, ये नेचुरल स्वीटनर है और एनर्जी बूस्टर है। उसके साथ ये हमारे सोर थ्रोट को बिल्कुल लाइक सूद करता है, सही करता है। उसके अलावा इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो आजकल ख़वातीन और लड़कियों के लिए स्किन केयर में बहुत इस्तेमाल होता है। तो माशाल्लाह। शहद जो है ये कभी भी स्पॉइल नहीं होता, चाहे ये साल हर साल पड़ा रहे। वेरी गुड है माशाल्लाह। हदीस मुबारक में आता है कि इसमें 99 बीमारियों का इलाज है, और यकीनन ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं कि ये हमें ओरिजिनल हालत में मिलते रहें। चूँकि गाँव और शहरों के दरमियान रास्ते बढ़ गए हैं और आबादियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो शहद की कमी, साथ में जो हमारा SDGs जो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, उसकी जो नुकसानात हैं अर्बनाइजेशन की, वो नुकसानात यकीनन ऐसे खुराकों पे भी पड़ रहे हैं, ऐसे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको भी, जैसे पौधे ख़राब हो रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं, हम उसको गवा रहे हैं। इस तरह मौसम जिस तरह डिस्टर्ब हो रहा है, जिसमें इंसानी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, तो इसी तरह ये मक्खियाँ और ये चीज़ें भी कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से यकीनन शहद तक पहुँचना हमारे लिए मुश्किल है। नीलोफर की तरफ मैं जाऊँगा। मैडम नीलोफर जो है आज बात करेगी SDG नंबर 5 पे। SDG नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी है, तो जेंडर इक्वालिटी पे नीलोफर क्या बताएगी? ओवर टू यू हर एक्सेलेंसी नीलोफर ए गर्देजी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच खलील साहब फॉर हैविंग मी इन हियर टू डिस्कस अबाउट जेंडर इक्वालिटी। आपका कुछ लैंग्वेज का बैरियर है, इंग्लिश में या उर्दू में या किसी लैंग्वेज में भी हम गुफ्तगू कर सकते हैं यहाँ पे? जी 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 जी, श्योर श्योर श्योर। अच्छा, साइमा ने हनी के बारे में बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है, विच इज यू नो सर्दियों के साथ साथ इसका इस्तेमाल भी ज्यादा होता है, एंड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो हमें पहले नहीं पता थी। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी SDG 5, तो सबसे पहले तो हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है, इसमें बहुत इस वक्त जरूरत है कि हम जेंडर इक्वालिटी पे अपना फोकल डिस्कशन पॉइंट ला सकें। हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि अगर खवातीन हैं जो घर में पसमानदा इलाकों में है या शहरों में भी हैं, उनके लिए एजुकेशन, उनको एजुकेट करना इस वक्त कितना मुश्किल है, एंड इट इज थॉट दैट एजुकेटिंग अ फीमेल on a basis, educating your daughters is not as lucrative as educating your sons. So first of all, we will discuss about के education girls की किस कदर जरूरी है और उनके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना किस कदर जरूरी है। सो आई वाज कमिंग अक्रॉस अ कोट अ फ्यू डेज बैक, जिसके अंदर ये लिखा था कि एक बाप के बाद औरत का सबसे बड़ा हथियार, या आप उसको कहें कि उसकी सबसे ताकतवर उसके जो असासा होता है, वो उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारी कहाँ से आ सकती है? दो तरीकों से हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ सकती है। या तो आप ऐसे एजुकेटेड हो, ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, आप ऐसे हल्के से बिलोंग करते हो कि आपको आपकी एजुकेशन एक अच्छा मुस्तकबिल सिक्योर कर सके। अदर देन दैट, या तो आपके पास ऐसी स्किल्स हो। एजुकेशन नहीं भी है तो अब 21st सेंचुरी स्किल्स का दौर है। आपके पास ऐसी स्किल्स हो जिनकी बेसिस पे एजुकेशन ना होते हुए भी आप अपने पैरों पे खड़े हो सको। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम आई एम साइकोलॉजिस्ट हूँ, हम साइकोलॉजिकली बात करें तो हमारा मुआशरा, अगर दीन की भी बात करें तो नथिंग इज फॉर एवर। ना ही आपके वालिदैन ने हमेशा के लिए रहना है, ना ही आपकी माल ने हमेशा के लिए रहना है, ना ही आपकी औलाद ने हमेशा के लिए रहना है, और ना ही हालात एक जैसे रहते हैं। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज की है कि हमारे मुल्क में इस चीज पे बड़ा फोकस देना चाहिए कि खवातीन की एजुकेशन, और अगर एजुकेशन नहीं तो स्किल्स कितनी जरूरी है। ऐसे प्रोग्राम जैसे इन्फोखंदा है जो हमें मौका देता है कि इनके ऊपर बोल सकें, या जैसे हमारी जेंडर इंक्लूसिविटी की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, या उसके साथ साथ काफी NPOs और NGOs इक्वालिटी को लेके चल रहे हैं आगे,
उनके जरिए हम ये अपना जो हमारा एक सो मोटो हमारा मैनिफेस्टो है, इसको आम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ अपनी बेटियों को एजुकेट करें बल्कि उनकी स्किल्स की भी आप उनको स्किल्स भी सिखाओ जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। अब एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको मास्टर्स करा दो किसी भी चीज में। एजुकेशन ये है कि जिस चीज में किसी का इंटरेस्ट है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो साइकोलॉजी, चाहे वो पेंटिंग है, डिजाइनिंग है, आप उनमें उनको मास्टर्स कराओ। गोन आर द डेज कि आप अपनी बेटियों को सिर्फ डॉक्टर्स बनाते थे एंड आप समझते थे कि उनका ये पेशा उनको सिक्योर कर देगा। दूसरी चीज जब हम बात करें कि हमारी कितनी खवातीन हैं पाकिस्तान में और दुनिया में इस वक्त जो मैरिड हैं और मैरिड होने के बावजूद भी उनकी डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी नहीं है। SDG 5 यूनाइटेड नेशंस की जब हम बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज का है कि औरत को खवातीन को हम ऐसी पोजीशंस पे लाएं कि वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और डिसीजन मेकिंग पावर्स उनके पास आ सकें। उनको ऐसे रोल्स पे लाएं जिन पे वो टॉप लीडरशिप में फैसला करने की सलाहियत रख सकें और कम्युनिकेट कर सकें। इन पोजीशंस पे लाने के बावजूद जब इन पोजीशंस पे आएंगी जहां पे वो डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं तो वो दूसरी खवातीन को भी ऊपर लाने की कोशिश करेंगी। एक तो ये चीज है। उसके बाद ये चीज है कि खवातीन का मर्दों के शाना बशाना उनके बिजनेसेस में उनका साथ देना कि किस तरीके से मर्द हमारे सोसाइटी में चल रहे हैं और हम किस तरीके से उनको फाइनेंशियली मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं। अब हर सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, एक आपकी मॉरल सपोर्ट होती है और एक आपकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है जो अगर मर्दों की खवातीन करती है तो खवातीन के पीछे भी ऐसे मर्द होने चाहिए, चाहे वो उनके वालिद हैं, चाहे वो उनके भाई हैं, चाहे वो उनकी औलाद है, जो उनको मोरल सपोर्ट मोरल एनकरेजमेंट दें कि वो सोसाइटी में आगे बढ़ें, अपने हुनर को आगे लेके चलें। चाहे वो अपना चाय का स्टॉल लगाती हैं, हम ग्रास रूट लेवल से बात करते हैं, हम अरबाब बस्तों गुशात की बात नहीं करते। चाहे हम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं कि अपना स्टॉल लगाती हैं, होम कुकिंग करती हैं, बेकिंग करती हैं, सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, कुछ भी आप कॉमर्स का ई कॉमर्स का कुछ कर रही हैं या दूसरे कॉर्पोरेट कॉमर्स का कुछ कर रही हैं, आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें। और ऐसे इंस्टीट्यूशन जैसे इनेबलर्स पाकिस्तान है और पाकिस्तान टेक नेटवर्क है, पाकिस्तान ई कॉमर्स सोसाइटी है, क्योंकि मैं इनके प्लेटफॉर्म्स पे अक्सर बोलती हूँ, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो खवातीन की इक्वालिटी में, उनके स्किल्स को बढ़ाने में, अपग्रेडेशन में, अपस्किल करने में, 2.0 वर्जन लाने में उनका फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते हैं और उनको स्किल सिखाते हैं। सो हैविंग सेड दैट SDG 5 के लिए पर से अभी के लिए मेरा फोकस खवातीन की एजुकेशन से ज्यादा उनकी स्किल बिल्डिंग पे, उनकी डिसीजन मेकिंग पे, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे होगा। ठीक है, शुक्रिया नीलुफर। मैं मुझ पे इल्ज़ाम है कि मेरे प्रोग्राम में ज़्यादातर ख़वातीन ज्वाइन करती हैं। ये देखिए, बेसिकली चीज़ यही है कि हम लोग इक्वालिटी के बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन, मैं तो इसका बहुत ज़्यादा कायल हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस प्रोग्राम में भी मैं ओपन इनविटेशन देता हूँ या फिर मेंबर्स को इनविटेशन देता हूँ, तो अगर मैं 50 मर्दों को इनविटेशन भेजता हूँ तो ये उसकी ये हालत होती है कि अभी तक मुझे एक मर्द ने ज्वाइन किया है, जो डॉक्टर मुमताज़ हैं। अपनी मसरूफियत के बावजूद वो हमें ज्वाइन करते हैं, PhD डॉक्टर है, वो हमें ज्वाइन करते हैं। अदरवाइज कोई बंदा इतना डेडिकेटेड है ही नहीं कि जितने खवातीन माशाल्लाह डेडिकेटेड होती है और अपनी जॉब पे और अपने काम पे वो फोकस करती है, चाहे जिस हालत में भी वो कितने मुश्किलात के साथ वो करती होंगी। मतलब मुझे अंदाजा है इस चीज़ का। हम किसी को बाउंड नहीं करते ना, एम्बेसडर प्रोग्राम में हमने किसी को 5700 एम्बेसडर है, मैंने कभी किसी को बाउंड नहीं किया और ना स्ट्रिक्टली कहा है कि नहीं जी आपने ज़रूर ज्वाइन करना है। हाँ, जो गवर्नमेंट का भी है तो वो तो पेड एक प्रोग्राम है, लाजमी बात है। अब किसी ने सैलरी लेनी है, किसी ने पैसे लेने हैं, तो वो उस पर अपने तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया जाएगा। तो ये बिल्कुल नीलोफर ने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो खवातीन का हिस्सा है यकीनन सारी दुनिया में बहुत कम है इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी लोगों की बदकिस्मती है, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम लोग डॉक्टर आसमा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने टॉपिक पे आएं। देखते हैं कि डॉक्टर आसमा के साथ आज क्या है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। पहले तो मैं नीलोफर के पॉइंट से एग्री करती हूँ कि वाकई की एजुकेशन भी होनी चाहिए, बट एजुकेशन से ज्यादा या एक इक्विवेलेंट जो चीज है कि वो कॉन्फिडेंस है, कि आप उसको कॉन्फिडेंस दे कि वो खुद से अपने डिसीजंस कर सके। ठीक है, वो किसी भी कोई भी तरह के डिसीजंस हो, अपना फील्ड ऑफ अपना जो है उसने एजुकेशन को चूज करना है, वट एवर कोई भी,
तो वो घर से, आपके सोसाइटी से, आपके कॉलीग से, मतलब जो भी आपके साथ है उनको आपको एक कॉन्फिडेंस और एक आपको मॉरल सपोर्ट जो है वो देनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप आगे जो है वो इक्वालिटी की तरफ आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मेरा टॉपिक है वो है कि जैसे आजकल हमारी लाइफ है वो बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन बिजी होने के साथ साथ जो उसकी क्वालिटी है वो बड़ी कह ले कि जी लो हो गई है। तो मैं कैसे पढ़ रही थी, तो जापानी वर्ड है इकिगाई। ठीक है, इकिगाई इट मींस के जी आपका पर्पस क्या है लाइफ का, या आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो इट्स अ सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हेल्दी हैप्पी लाइफ। ठीक है, तो ये उसमें उन्होंने कहा कि जापानीज कहते हैं कि जी द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग ऑलवेज बिजी इन योर लाइफ, कि अपने आप को बिजी रखें लाइफ के अंदर। इसके साथ साथ जो है एक वहाँ पे जापान में एक आइलैंड है ओकिनावा, वहाँ पे तकरीबन 25% पीपल जो है मोर देन 100 एज। ठीक है, और उसमें वो उसकी रीजन क्या है कि वो कुछ उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स रखे हुए हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है बहुत हेल्दी है और लॉन्ग है। उसमें सबसे ज्यादा तो है कि वो एक हेल्थफुल डाइट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपनी जो मैक्सिमम जो अपनी लाइफ का पार्ट है वो आउटडोर पे स्पेंड करते हैं। जैसे सुबह आप निकल जाते हैं तो नेचर के आप कह सकते हैं कि वो करीब ज्यादातर अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। इसके अलावा आप मोरिंगा टी है या ग्रीन टी है उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। आपका क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत आपने सर्दी या गर्मी वाला जो है वो वाला क्लाइमेट भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज बड़ी कि वो अपना लाइफ का मोस्टली जो पार्ट है वो कम्युनिटी में स्पेंड करते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारे इस्लाम में भी है कि एक दूसरे के साथ रहें, मिलजुल के रहें। ठीक है, या कम्युनिटी में रहें। तो वो अपने आप को जब कम्युनिटी में रखते हैं तो आप किसी का दर्द भी फील करते हैं। ठीक है, किसी के साथ आप उसकी हेल्प भी करते हैं। और वहाँ पे जो पीपल्स हैं उनका एक प्रिंसिपल है कि आप किसी की भी हेल्प करो, इवन के आप उसे मिले भी नहीं है। ठीक है, ट्रीट लाइक एवरीवन लाइक अ ब्रदर इफ यू हैव नॉट मेट देम इन अ सिंगल टाइम। ठीक है, तो हमेशा आप उसको आप मदद करिए, उनका प्रिंसिपल है ओकिनावन पीपल का। इसके साथ साथ जो है वहाँ पे एक कह ले के जी फल है जिसका नाम है सिक्वासा। सिक्वासा कह ले के इट्स सिट्रस टाइप, जो लाइम होता है हमारा उस टाइप का एक फल है जिसका नाम सिट्रस डिप्रेसा भी हम कह सकते हैं, बोटानिकल नेम है उसका। और जो जापानीज वर्ड है वो सिक्वासा है, इसको बोलते हैं। ये हमारे अगर कह लें कि वो मिठे जो होते हैं, शायद आपने आजकल के सीजन में होते हैं, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड हेल्दी फ्रूट, जो कि जिसमें मल्टाई कह लें कि जी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी लाइफ को बड़ा सपोर्ट करते हैं, बूस्ट अप करते हैं, एक लॉन्ग लाइफ एक सीक्रेट भी है। इसके अलावा जो है आपने जो है ईटिंग लाइट, एक्सरसाइज करनी है। तो ये तमाम सीक्रेट्स हैं जो ओकिनावा पीपल के, जो कि वो इसको इनके ऊपर चलते हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हैं और दे स्पेंड देयर लाइफ हेल्दी एंड लॉन्ग एंड हैप्पी। तो ये तो एक की गई के ऊपर। ठीक है, दूसरा है जो आज का मेरा प्लांट है वो मैंने रखा है इसबगोल। हमारे यहाँ बड़ा यूज होता है इसका, इसबगोल का। इंडिया का बेसिकली ये मोस्टली ग्रोन होता है इंडिया में, और हमारे पाकिस्तान में और मेडिटेरियन जो रीजन है वहां पे काफी यूज होता है। कॉमन नेम जो है वो इसका सीलियम सीड्स है, ये सीलियम प्लांट है। और जो बोटेनिकल नेम है वो इसका है प्लेंटेगो ओवेटा, ये इसका बोटेनिकल नेम है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है प्लांट की वो तकरीबन 35 टू 40 सेंटीमीटर होती, बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता। तो बेसिकली जो ये हम इसबगोल यूज करते हैं वो इसका सीलियम सीड्स जो होते हैं उसका हस्क होता है, जो बाहर वाला छिलका होता है। ठीक है, ये हम यूज करते हैं। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं हमारे डेली लाइफ में। जो सबसे कह लें कि जी बेहतरीन इसका रोल है या फायदा है वो है कि ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। ठीक है, इसके अलावा डायरिया पेशेंट जो होते हैं वहां पे भी वो कंट्रोल करता है एक्सेसिव डायरिया को। इसके अलावा जो है आपकी डाइजेशन जो है उसको इम्प्रूव करता है, आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो उसको आपको रिलीव करेगा। देन आपका जो पाइल्स पेशेंट है उनको पाइल क्योर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये इट लोअर द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड ब्लड
कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी लो करता है। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स जो कि इस सब गोल जो है वो उसके अंदर हमें मिल सकते हैं। तो बेसिकली ये सीजन जो है कूल सीजन या कह सकते हैं कि रबी फसल है जिसको हम विंटर में ग्रो कर सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर का जो सीजन है इसमें हम सीड को सो कर सकते हैं। एक मॉडरेट इसको लाइफ चाहिए होती है और जो सॉइल है वो तकरीबन सैंडी या लूमी सॉइल हो सकती है जिसमें हम इस सीड को जो है वो सो कर सकते हैं। और पानी भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता, तकरीबन 7 से 8 जो टाइम है वाटरिंग के वो इसकी फुल लाइफ में रिक्वायर होते हैं फ्रॉम सीड सोइंग टू हार्वेस्टिंग में। तो यू कैन ग्रो वेरी इजीली एट योर होम। तो और इसके फायदे भी बहुत ज्यादा है, तो मेरा ख्याल से इसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहिमा, अल्लाह सुब्हानो तआला ने किसी चीज़ को भी बगैर फ़ायदे के पैदा नहीं किया, नहीं फरमाया। जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने, चाहे जानवर है, चाहे पौधा है, चाहे ज़मीन, पानी, हवा, जो भी पैदा किया है, ख़राब जो हमें नज़र आता है वो भी ख़राब नहीं होता, उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। बड़ी अच्छी बातें डॉक्टर साहिमा ने की और डॉक्टर साहिमा इसी की ट्रेनिंग भी शुरू करवाएगी, हमारे उस पे है, लिस्ट पे है डॉक्टर साहिमा, जो कि जो घर के अंदर कैसे पौधों को उगाया जा सकता है और कैसे फ़ायदे लिए जा सकते हैं, कौन कौन से फ़ायदे घर के लिए ज़रूरी है, कितनी जगह पे अगर पौधे लगाए जाएं तो वो कैसे हो सकते हैं। इसके लिए मेरा एक प्रोग्राम है जो कि अगर आप उसको देखेंगे चेयरमैन आरडीए के साथ, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें जो हमने घरों के अंदर जो लगाए थे ना स्टैंड और सारा, अगर वो आप देखेंगे, डॉक्टर आसमा आप तो ज़रूर देखें, उस प्रोग्राम को सर्च करिए यूट्यूब में लेके चेयरमैन आरडीए, अगर आप तारिक महमूद मुर्तज़ा को लिखेंगे तो वो निकल आएगा और आप चेयरमैन आरडीए और वो सारे इंटरव्यू निकल आएगा। तो आप उसको ज़रा अगर आप प्रोग्राम को देख ले, लंबा है थोड़ा सा, लेकिन उसमें जो आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे वो लोग फसल उगाते थे और कैसे उससे फ़ायदा अब भी लेते हैं उससे। तो ये एक बहुत अच्छा एक फील्ड है। एक एक मिनट की आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, जो आपके दिल में है वो आप कहें लोगों को। लेकिन मैं एक तो मुझे एक मैसेज आया है कि मैंने पुश्तो का शेर गलत पढ़ा है, थोड़ा सा उसमें गलती है, मैं उसको दोबारा कर लेता हूँ। ये मेरे पठान भाई जो है ये बड़े जूद रंज है, स्पेशली जुबान के बारे में बहुत ज़्यादा ना हुआ करे, दिल पे ना लिया करे चीज़ों को। लेकिन बहरहाल लिंदा दे माता गुडा शडल बडल दे गशी गुजार दे रसा लगी तीरंदाज बनती है। मैं उसको दोबारा ठीक कर रहा हूँ, अगर स्टार्ट में मैंने उसको ठीक नहीं पढ़ा तो शायद वो उस वक्त मैं बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बोल रहा था, तो शायद वो कोई गलती मुझसे हो गई हो। तो ये मैंने दोबारा इसको पढ़ा। सामीन, जैसे कि इस प्रोग्राम का मतलब जो है वो बेसिकली तो आपको नॉलेज देना है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, लेकिन अब हम ये इस प्रोग्राम को एफिलिएट करेंगे ट्रेनिंग के साथ। जैसे हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी तो हम ट्रेनिंग के क्लिप्स और ट्रेनिंग की चीज़ें यहाँ पे फिर इस तरह प्रोग्राम बाकायदा हम महीने में एक मरतबा करेंगे, लेकिन बाकी जो उसके क्लिप्स है प्रोग्राम के और हमारी एक्टिविटीज के वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ करेंगे। और बाकी जो इन्फो खंदा का है वो मैं इंशाल्लाह दूसरा प्लेटफॉर्म, इसी में एक और प्रोग्राम डिस्प्ले होगा जो कि इन्फो खंदा के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करेगा। तो इन्फो तो है ही है, फिर खंदा को भी थोड़ा सा हमने अभी डालना है, जो कि बहुत अच्छे साथी हमारे साथ अभी आए हैं पश्तो लैंग्वेज के भी। और फिर खंदा पे जो बेसिकली काम कर रही थी वो कर रही थी फरहद, जो आजकल उम्र में है, जैसे वापस आती है तो इंशाल्लाह वो शुरू करवाएंगी। मैं एक एक मिनट के लिए सबके पास दोबारा आऊंगा। मेरी तरफ से तो अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे और अल्लाह ताला आपको अजर अजीम दे। जो लोग इंसानों की डेवलपमेंट पे काम करते हैं, इंसानों की डेवलपमेंट पे जब पैसा लगाया जाता है, चाहे वो कौम लगाता है, चाहे वो फैमिली इन्वेस्ट करती है अपने मर्द ख़वातीन बच्चे बच्चियों पे, तो वो जो भी कौम इंसानों पे इन्वेस्ट करती है वो बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े पैमाने पे तरक्की करती है। मैडम नीलोफर की तरफ आऊँगा पहले, जो भी आपके दिल में है 1 मिनट में नीलोफर गर्देजी। अच्छा, थैंक यू सो मच खलील साहब। मैं जो भी अस्मा ने भी बताया, आई एम करंटली रीडिंग द बुक इकिगाई, जो इन्होंने बताया, इट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ को ही लेके आगे चलेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग्स जो है उसमें सबसे पहले तो इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट आती है। इंसान और जानवर को शऊर एक चीज है जो डिफरेंशिएट करती है दोनों को, और इंसानों में सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर दें, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ योरसेल्फ, अगर आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपनी पर्सनालिटी टाइप्स का ही नहीं पता, तो आप यू वोंट बी एबल टू लर्न एनीथिंग। सबसे पहले इंसान को अपने आप की जात को आशिकार करना चाहिए, अपनी जात के बारे में जानना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी ये है, आजकल हमें माशरे में तरह तरह की सिचुएशन से का सामना करना पड़ता है।
मेरा 1 मिनट इसी में पूरा होगा कि मैं ये कहूंगी कि अपनी जिंदगी में जो इंसान है, सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस पे जब आप काम करते हैं तो आपको समझ आती है कि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। घर में बहन भाई भी हैं तो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ पैदा किए गए, उनकी पसंद फर्क है और देयर रीजंस बिहाइंड दैट। जब सबकी पर्सनालिटी टाइप्स और नेचर और साइकोलॉजी फर्क है तो सबकी अप्रोच जिंदगी की तरफ मुख्तलिफ होगी। इसलिए जिंदगी में आपकी जितने भी लोगों से कोई आपका दिल आजारी कर दे, किसी से कोई गलती हो जाए, तो दूसरों को इंसान होने का मार्जिन दें और ये समझें कि जिस तरीके से आप जिस पर्सपेक्टिव से उस चीज को सोच रहे हो, उनका पर्सपेक्टिव उस चीज को देखने का एंटायरली डिफरेंट है, अपने सर्कमस्टांसेस, अपने हालात वाकयात, अपनी एजुकेशन, अपनी तालीम, अपने साइकोलॉजी के हिसाब से। तो दूसरों को इंसान होने का मार्जिन दें और दरगुजर करें इस चीज को सामने रख के कि वो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ उसकी तख्लीक है, इंसान है वो, लेकिन उसकी तख्लीक, उसकी पसंद नापसंद, उसकी प्रेफरेंसेस आपसे बिल्कुल फर्क हैं। और दूसरों को गिव अदर द मार्जिन ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। इंसान अगर परफेक्ट हो तो वो फरिश्ता हो जाए, तो परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की जात होती है। एक दूसरे से इम्परफेक्शन एक्सपेक्ट करें और माफ कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की। प्रोफेशनलिज्म के साथ अपने आप को हॉनेस्ट बनाएं, अपने आप पे बिलीव करें, अपने अल्लाह सुब्हानो तआला के बाद अपने बाजू पे बिलीव करें, अपने दिमाग पे बिलीव करें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। डॉक्टर आसमा। जी डॉक्टर साहब, मैं यही कहूँगी कि चूंकि आजकल हम बहुत ही आर्टिफिशियल सी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि नेचर से अपना ताल्लुक बनाएं। ठीक है, बाहर निकले, नेचर को टाइम दे, अपना स्पेंड करें, कुछ घंटे, कुछ मिनट्स अपना एक रखें कि मैंने नेचर के साथ गुजारने हैं। बेशक वो आप खाली एक टेरेस पे बैठ के सिर्फ आसमान को देख सकते हैं, कुछ प्लांट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लाजमी जो है अपना एक कांटेक्ट, अपना एक ताल्लुक बनाए नेचर के साथ। और दूसरा, जैसे कि बात थी कि हमेशा जो है जिससे आप नहीं भी मिले उसको भी अपना भाई समझें। ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम भी किसी से मिल रहे हैं तो उसको जस्ट लाइक कंसीडर हिम के आपका ब्रदर है, आपका कोई ताल्लुक है। जैसे कि हमारे दीन में भी है कि अपने लिए वही अपने जो है वो दोस्त के लिए या अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करो जो आपको खुद को पसंद है। ठीक है, तो हमेशा एक दूसरे की हेल्प में रहे, उसको कह ले के पॉजिटिव रहें और मदद करते रहें। किसी को भी जरूरत हो आपकी तो लाजमी जो है वो अपना एक रवैया जो है, जेस्चर जो है वो पॉजिटिव इंसान का शो करना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की। दूसरों के लिए भी वही सोचे जो आप अपने लिए सोच रहे हैं। वॉक करे, जाग करे, और आप लोग घूमे फिरे, नेचर को देखें, ताकि आप सेहतमंद भी रहें, आपका दिमाग भी सेहतमंद रहे, और बाकी भी। ओवर टू साइमा। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट, सो पॉजिटिव रहें और बी हेल्पफुल टू अदर्स। आपकी जात से किसी को अगर थोड़ा सा भी फायदा पहुंचता है तो प्लीज जरूर आप उस पर काम करें और जिएं और जीने दें। माशाल्लाह, हाँ, जीना और जीने रहने देना का यकीनन एक फलसफा है जो हम लोग दूसरों की जिंदगी को अजाब करके रख देते हैं। अपने बच्चों का, बच्चियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, स्पेशली बच्चियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बहुत अच्छी बातें हुई थी इस टॉपिक पे हमारे एक मरतबा, जब पहली मरतबा डिस्कशन में आया था तो लोगों ने कहा था कि आजकल तो ऐसे, मेरे ख्याल में डॉक्टर आसमा ने कहा था या किसने कहा था कि आजकल तो लड़कियों का ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है लड़कों के मुकाबले में। ये बहुत अच्छी एक साइन है, ये बहुत अच्छी एक है हमारे यहाँ। लेकिन कमजोरियां जहां तक हैं, यकीनन उन लोगों तक हमने पहुंचना है, अपनी बात को पहुंचाना है। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट इतवार को आपके सामने फिर आएंगे, फिर आपके सामने हम लोग, नए मेहमान भी हमारे साथ होंगे। मैं कोशिश करूंगा, हमारे अपने साथी तो हमारे साथ होते हैं, नीलोफर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें आने नाफ जरूर ज्वाइन कर लिया करे, ताकि आपका मैसेज भी लोगों को जाए। सामीन, हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब ट्रेनर को मैं कहूंगा कि वो अपने अपने प्रोफाइल मुझे भेजे, ताकि मैं नीलोफर के साथ इसको शेयर करूं। और जो मुझे आए हैं तकरीबन 12 से 15 प्रोफाइल्स, वो अभी पड़े हैं, लेकिन लाज़ बात है उनके मुस्तकबिल का फैसला तो तभी किया जाएगा। साइमा उसको नॉर्मलाइज कर रही है, तो चूंकि साइमा यहाँ से देख रही है सारी चीज़ों को बोर्ड के अंदर, वो बोर्ड की एग्जीक्यूटिव मेंबर है, और डॉक्टर साहब भी बोर्ड की एग्जीक्यूटिव मेंबर है, लेकिन ट्रेनिंग को साइमा देख रही है। तो ये जितने भी हमारे साथी हैं, ये अपने अपने रोल को अदा करके जल्द हम लोग एक
बहुत अच्छे पोजीशन पे होंगे। आप हमें इनवाइट करें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, हम आपके पास आएंगे, आपके मसाइल को देखेंगे। CSR के तहत हम 2 यूनिवर्सिटियों के साथ स्टार्ट में शुरू करवा रहे हैं इंशाल्लाह जस्ट इन दिसंबर, और उसके बाद हम लोग आगे उसको बढ़ाते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। उम्मीद है आज का प्रोग्राम जब आप देखेंगे आपको फायदा भी होगा और आपको पसंद भी आएगा। मैंने कुछ गलतफहमियां भी दूर की, कुछ बातें भी मैंने की, और कुछ मैंने एक्सप्लेन किया चीज़ों को। बहुत शुक्रिया नीलुफर एगरदेजी, आप मेरी टीम और मेरी मेहमान रही आज, और हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू आसमा एंड थैंक यू साइमा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।